हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेसला ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। मींस लिंक लिस्ट के थ्रू आप स्टैक को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। अब लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट में बेसिकली हम करते क्या है, नोड्स के थ्रू डेटा को स्टोर करते हैं। दैट मीन्स डेटा को स्टोर करने के लिए नोड को यूज़ करेंगे। और नोड क्या है? नोड आपके टू पार्ट्स होते हैं नोड के। फर्स्ट आपका डेटा पार्ट, सेकंड आपका लिंक पार्ट या एड्रेस पार्ट। डेटा पार्ट में डेटा स्टोर करेंगे और लिंक पार्ट में हम क्या करेंगे, आपकी नेक्स्ट जो नोड है लिंक लिस्ट में उसका एड्रेस स्टोर कराएंगे। जस्ट लाइक दिस आपके ये क्या है, ये आपकी लिंक लिस्ट है। इस लिंक लिस्ट में आपकी 3 नोड्स हैं। फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो 1000 है, राइट। और डेटा क्या स्टोर है आपका 10। और लिंक पार्ट में क्या है, जो नेक्स्ट नोड है दैट इज सेकेंड नोड, उसका एड्रेस जिसका एड्रेस क्या है 2000, राइट। 2000 आपके लिंक पार्ट में है। दैट मीन्स फर्स्ट नोड कंटेन किए हुए है सेकेंड नोड का एड्रेस, और सेकेंड नोड का एड्रेस क्या है 2000, राइट। डेटा क्या है 20, और इसके लिंक पार्ट में क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस किसका, थर्ड नोड का, राइट। और थर्ड नोड का एड्रेस क्या है 3000, डेटा क्या है 20, राइट। और इसके लिंक पार्ट में नल है। नल क्यों है? क्योंकि आगे कोई भी नोड अटैच नहीं है, राइट। और वैसे ही जो आपकी फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड का एड्रेस आपका एक स्टार्ट है, पॉइंटर स्टार्ट के पास है। दैट मीन्स हम स्टार्ट से क्या करेंगे, पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। अब ये लिंक लिस्ट क्या है, ये सीक्वेंशियली अरेंज है। इसमें डेटा मीन्स फर्स्ट नोड जो आपकी फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड से कनेक्टेड है सेकेंड नोड से कनेक्टेड है थर्ड नोड, राइट। अब हम जब स्टैक के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्टैक के रूल्स को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। स्टैक के रूल्स क्या है कि जो आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आप टॉप से ही करेंगे। ईदर इंसर्शन मीन्स पुश और पॉप डिलीशन, राइट। और सेकंड जो हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट है ये भी हम फॉलो करेंगे। दैट मीन जो लास्ट एलिमेंट है वो पहले इंसर्ट होगा, रिट्रीव होगा, और उसके बाद सेकंड, राइट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी जो लिंक लिस्ट है उसको यूज़ करेंगे। उसके लिए जस्ट सपोज हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सिंपली हम एक स्टैक क्रिएट करते हैं। जब स्टैक मेरा एम्प्टी होगा तो उस टाइम पर जो टॉप है, टॉप की वैल्यू क्या होगी, नल होगी। किस केस में, जब मेरा स्टैक क्या होगा, एम्प्टी होगा, राइट। जस्ट सपोज स्टैक में हम एक नोड स्टोर करते हैं, एक डेटा स्टोर करते हैं, किसकी फॉर्म में, नोड की फॉर्म में। लाइक दिस मेरी ये नोड है, राइट। इस नोड पे डेटा क्या है 10, और नोड का एड्रेस क्या है 1000, राइट। मैंने ये स्टोर किया। अब हम करेंगे क्या, जो मेरी टॉप है, राइट, टॉप के पास अभी नल है। जैसे ही मैंने एक नोड इंसर्ट करी तो जो टॉप के पास वैल्यू है वो नोड के नेक्स्ट जो मेरी लिंक पार्ट है उसमें हम स्टोर करा देंगे। अब मैंने टॉप के पास यहाँ नल है, नल को मैंने जो नोड के लिंक पार्ट में स्टोर करा दिया, राइट। और जो नोड का एड्रेस है वो मैंने कहाँ, टॉप में असाइन करा दिया। इस तरीके से हमने नोड क्रिएट करी। अब टॉप क्या कर रहा है, टॉप पॉइंट कर रहा है मेरी जो फर्स्ट नोड, करंट नोड मैंने क्रिएट करी है उसको। जस्ट सपोज मेरे को एक और नोड क्रिएट करनी है, राइट। तो मैं एक नई नोड क्रिएट करूंगी। अब जब मैंने नई नोड क्रिएट करी उसका एड्रेस क्या है 2000, डेटा क्या मैंने इंसर्ट किया 20, राइट। अब होगा क्या, जो लिंक पार्ट में हम क्या, जो मेरा टॉप है, टॉप में अभी मेरा क्या है 1000, राइट। वो मैं जो करंट में मैंने नई नोड क्रिएट करी है उसके लिंक पार्ट में हम स्टोर करा देंगे जो टॉप में है। टॉप में 1000 है, नई नोड के लिंक पार्ट में मैंने 1000 को स्टोर करा दिया। अब जो नई नोड मैंने क्रिएट करी है उसका जो एड्रेस है वो मैं टॉप में असाइन करा दूंगी, स्टोर करा दूंगी। अब टॉप मेरा किसको पॉइंट आउट कर रहा है, जो मैंने करंट में नई नोड क्रिएट करी है उसको, दैट इज 20 जिसमें डेटा है, एड्रेस जिसका 2000 है।
और जो नई नोड क्रिएट करी है वो किसको पॉइंट आउट कर रही है, मेरी फर्स्ट नोड को, जिसका एड्रेस क्या है 1000 है। क्यों, क्योंकि मैंने इसके लिंक पार्ट में 1000 स्टोर कर दिया। अब जो सपोज मेरे को एक और नोड क्रिएट करनी है, मैंने थर्ड नोड क्रिएट करी जिसका एड्रेस क्या है 300। तो अब क्या है, जो सेकेंड नोड का एड्रेस मेरे टॉप में है वो मैं कहाँ, मैं जो नई नोड मेरे क्रिएट करी है उसके लिंक पार्ट में असाइन कर दूंगी, राइट। और उसके बाद जो नई नोड मैंने क्रिएट करी है उसका एड्रेस हम टॉप में स्टोर कर देंगे, असाइन कर देंगे। इस तरीके से टॉप क्या होगा, टॉप मेरी जो लास्ट नोड है उसको पॉइंट आउट करेगा। अब यहाँ लास्ट क्या थी, मेरी 1000 थी, राइट, तो उसने उसको पॉइंट आउट करा। यहाँ मेरी सेकेंड नोड जो 2000 एड्रेस है उसको पॉइंट आउट करा। यहाँ मेरी जो लास्ट नोड क्या है जिसका एड्रेस 3000 है उसको ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिए, ये मेरी लास्ट नोड, टॉप के पास क्या है लास्ट नोड का एड्रेस, लास्ट नोड किसको पॉइंट आउट कर रही है, सेकंड नोड को, सेकंड नोड किसको पॉइंट आउट कर रही है, फर्स्ट को, और फर्स्ट के पास क्या है, मेरी एड्रेस पार्ट में नल है, राइट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट को यूजिंग अ स्टैक रूल्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ अब हम नोड्स को कैसे क्रिएट करते हैं, तो जब भी हम नोड को क्रिएट करेंगे तो हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, क्रिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ मैंने एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो अपने आप को ही रेफरेंस करेगा। तो मैंने यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड लिया, स्ट्रक्चर का नाम नोड लिया, क्यों, मेरे को नोड क्रिएट करनी है। उसके बाद मैंने 2 मेंबर्स लिए, 1 डेटा जो मेरे को नोड में स्टोर करना है, राइट, इंटीजर टाइप का लिया। उसके बाद मैंने एक लिंक पार्ट लिया जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, एक ग्लोबल, मैंने टॉप नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया नोड टाइप का, और जिसको मैंने नल असाइन करा दिया। दैट मीन्स जब इनिशियली मेरा टॉप क्या होता है, नल होता है। यहाँ मैंने एक स्टैक क्रिएट किया है, एम्प्टी नोड क्रिएट करी है जहाँ टॉप की वैल्यू क्या है, नल, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, मीन्स पुश ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कराते हैं, राइट। जस्ट सपोज मेरा पुश फंक्शन कैसे वर्क करता है। पुश का मतलब क्या है, हम स्टैक में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ एक फंक्शन क्रिएट किया है पुश नाम से, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। दैट मीन्स ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ एक टेम्प नाम का एक पॉइंटर क्रिएट किया नोड टाइप का, राइट। जस्ट सपोज यहाँ मेरा एक एम्प्टी स्टैक है, राइट। और मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ एक टेम्प नाम का एक पॉइंटर क्रिएट किया। ये क्या है, ये मेरा टॉप है, और इनिशियली टॉप क्या होता है, मेरा नल होता है, राइट। अब मैंने यहाँ एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ये, राइट। उसका किया मेमोरी एलोकेट करी, राइट। मैंने एक नोड क्रिएट करी, तो यहाँ मैंने मैलोक फंक्शन यूज़ किया। मैलोक फंक्शन के थ्रू हमने मेमोरी एलोकेट करी, और जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर करा लिया, टेम्प में। जस्ट सपोज मेरी 1000, ठीक है, और एक सिंगल मेरी नोड ये क्रिएट हो गई, राइट। उसके बाद हमने मैसेज डिस्प्ले किया एंटर द डेटा, और मैंने टेम्प के डेटा पार्ट में जस्ट सपोज करो 10, मैंने डेटा इंसर्ट करा दिया, और डेटा क्या है मेरा 10, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, टेम्प लिंक, टेम्प का जो लिंक है यहाँ ये, उसमें मैंने क्या असाइन करा दिया, जो टॉप पर है, टॉप में क्या है नल, तो यहाँ क्या मेरा नल स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने टॉप को टेम्प असाइन करा दिया। अब टॉप में मेरे क्या है, नल है, नल की जगह अब टॉप में क्या होगा, टेम्प की वैल्यू, और टेम्प की वैल्यू क्या है मेरी 1000, राइट। इस तरीके से मेरा क्या होता है, पुश ऑपरेशन के थ्रू हम स्टैक में नोड को इंसर्ट करते हैं, राइट। जस्ट सपोज मैं सेकेंड टाइम पुश फंक्शन को एग्जीक्यूट करती हूँ, तो सेकेंड टाइम क्या होगा, मेरी सेकेंड नोड क्रिएट होगी, राइट।
तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज मैंने एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट किया, टेम्प मेरा टेम्पररी वेरिएबल है, एग्जीक्यूट होने के बाद वो ऑटोमेटिक क्या होता है, डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। उसके बाद मैंने मेमोरी एलोकेट करी, राइट, जैसे सपोज करो ये, ठीक। अब मेरी नई नोड क्रिएट हो गई, मैसेज दिया मैंने, यहाँ एंटर करा लिया क्या, 20, राइट। उसके बाद हमने टेम्प के लिंक पार्ट में टेम्प के लिंक पार्ट में क्या असाइन करा दिया, टॉप में क्या है, मेरी जो मेरी फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस, राइट। तो मैंने यहाँ क्या कर लिया, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करा लिया। और टॉप में मैंने क्या करा, टेम्प मेरा क्या है, जैसे सपोज करो इस नोड का एड्रेस 2000 था, तो 2000 मेरा कहाँ चला जाएगा, टॉप में, राइट। अब टॉप क्या करेगा, मेरी सेकेंड नोड को पॉइंट आउट करेगा, और सेकेंड नोड किसे करेगी, मेरी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगी। इस तरीके से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्टैक में यूजिंग अ पुश फंक्शन। नाउ हम डेटा पॉप कैसे करेंगे, यूजिंग अ लिंक लिस्ट। पॉप का मतलब क्या है, हम स्टैक से डेटा डिलीट करेंगे, कहाँ, टॉप से, राइट। जैसे सपोज मेरे पास ये एक स्टैक है, इसमें मेरी 3 नोड्स हैं, 30, 40 एंड 10। उनके डेटा है, जो थर्ड नोड है वो पॉइंट आउट कर रही है सेकंड को, और सेकंड मेरी फर्स्ट को, राइट। और फर्स्ट में मेरा नल है, और जो टॉप है, टॉप कर रहा है आपकी जो टॉप मोस्ट नोड है, दैट इज 30, उस नोड को, राइट। अब हम क्या, टॉप से डिलीट करेंगे, राइट। तो यहाँ देखिए मैंने पॉप फंक्शन के लिए कोड डिज़ाइन किया है। तो यहाँ स्ट्रक्ट में मैंने क्या किया, नोड एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट किया, पॉइंटर वेरिएबल टेम्प। उसके बाद हमने यहाँ चेक किया, अगर मेरी टॉप की वैल्यू नल है, दैट मीन्स स्टैक मेरा क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, तो डिलीशन परफॉर्म नहीं हो सकता। अदरवाइज कंट्रोल एल्स पे जाएगा, और एल्स पे हमने क्या किया, टेम्प को क्या असाइन कर दिया, टॉप। क्यों, क्योंकि टॉप से ही हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, पॉप करते हैं, राइट। उसके बाद मैंने मैसेज डिस्प्ले कराया, डिलीटेड एलिमेंट, टेम्प का जो डेटा पार्ट है उसको यहाँ मैसेज के साथ डिस्प्ले करा लिया, और टॉप को क्या असाइन कर दिया, टेम्प का लिंक। कैसे, जो सपोज करो मेरा टॉप क्या है, मेरा टॉप ये है, मैंने इसको टेम्प असाइन करा दिया, राइट। अब इसका जो भी मैं डिलीट करूँगी 30 को, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज 2000, जो किसका एड्रेस है, मेरी सेकेंड नोड का, वो कहाँ चला जाएगा, वो टॉप में चला जाएगा जब मैं 3000 जो एड्रेस वाली नोड है उसको डिलीट करूँगी, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 नोड्स को इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। जितनी बार मेरे को नोड डिलीट करनी है उतने टाइम में पॉप ऑपरेशन एग्जीक्यूट करूँगी, पॉप फंक्शन को, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, फ्री फंक्शन के थ्रू मैंने टेम्प को फ्री कर दिया, राइट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना पॉप एलिमेंट्स कर सकते हैं, मीन डिलीट एलिमेंट कर सकते हैं स्टैक से, कहाँ से, टॉप ऑफ द स्टैक के थ्रू, राइट। नाउ फ्रेंड्स, अब हम डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं। डिस्प्ले कराने के लिए मैंने यहाँ डिस्प्ले फंक्शन यूज़ किया, राइट। मैंने यहाँ कंपेयर किया टॉप को कि टॉप मेरा नल है तो एम्प्टी है, आपका डेटा ही नहीं है, तो हम डिस्प्ले क्या करेंगे। अदरवाइज हमने क्या किया, हमने जो हमारा टॉप है उसको असाइन कराया टेम्प से, और मैंने लूप चलाया। कब तक लूप चलेगा, जब तक मेरे टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं मिल जाता, राइट। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने टेम्प के डेटा पार्ट को क्या किया, डिस्प्ले कराया, और टेम्प के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, टेम्प में मैंने क्या स्टोर कर दिया, टेम्प का नेक्स्ट। और ये लूप वापस घूमेगा, फिर चेक करेगा टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, नल। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक मेरा ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, और डेटा को डिस्प्ले कराता रहेगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक को यूजिंग अ लिंक लिस्ट, राइट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।